हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के एक बहुत ही पॉपुलर क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि है एक्सिस बैंक का माई जोन क्रेडिट कार्ड। ये एक्सिस बैंक का एक मिड वेरिएंट क्रेडिट कार्ड है, लेकिन आपको इस क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं। सो आज के वीडियो में बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में, जहाँ सबसे पहले बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड सारे हिडन चार्जेस के बारे में, फिर बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में, एंड फाइनली बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है। एंड अगर आप इस कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको इसका अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो, एंड बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड सारे हिडन चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो स्टार्टिंग में आपको देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस, जो कि है 500 रुपीज प्लस जीएसटी। जीएसटी जब क्रेडिट कार्ड में देना पड़ता है वो 18% का होता है। तो क्रेडिट कार्ड लेना है तो स्टार्टिंग में ये ज्वाइनिंग फीस आपको देना है। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के एनुअल फीस की यहाँ पे हम बात करें, जो कि एवरी ईयर आपको पे करना पड़ेगा। तो ये अमाउंट बिल्कुल सेम है, 500 रुपीज प्लस 18% जीएसटी। लेकिन अभी एक लिमिटेड टाइम पीरियड का ऑफर चल रहा है, जहां पे ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, ये आपको लाइफ टाइम फ्री इशू किया जा रहा है। मतलब कि इस क्रेडिट कार्ड के लिए ना कोई ज्वाइनिंग फीस देना है, ना ही कोई एनुअल चार्जेस देने हैं। तो अगर लाइफ टाइम फ्री चाहिए तो हमारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके भी जाओगे तो ये लिमिटेड टाइम पीरियड का ही ऑफर है। थोड़े दिन के बाद ये जो ऑफर है ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग फीस भी देना पड़ेगा एंड एनुअल चार्जेस भी देने पड़ेंगे। इसलिए अगर अभी लोगे तो ही लाइफ टाइम फ्री मिलेगा, नहीं तो बाद में आप कमेंट करते हो कि भैया लाइफ टाइम फ्री तो मिल नहीं रहा है। तो ये लिमिटेड टाइम पीरियड का है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। उसके बाद ये चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड दूसरे चार्जेस के बारे में, जो कि है कैश एडवांस चार्ज। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से अगर आप कैश विड्रॉ कराना चाहोगे तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का आप कैश विड्रॉ कराओगे ना, उसका 2.5% या फिर 500 रुपीज जो भी ज्यादा होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ ले रहे हैं, बिकॉज ये जो चार्ज है ना वो बहुत ज्यादा है। मैं आपको एग्जांपल से समझा दे रहा हूं। तो मान लो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से अगर आप 2000 रुपए का मान लो अगर आप कैश विड्रॉ कराते हो तो उसका जो 2.5% होगा वो होगा 50 रुपीज। लेकिन यहाँ पे जो 50 रुपीज है वो 500 रुपीज से कम है, तो यहाँ पे जो आपको कैश एडवांस चार्ज पे करना पड़ेगा वो 500 रुपीज पे करना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो, 2000 रुपए कैश विड्रॉ करें नहीं, वहां पर आपको 500 रुपए आपको देना पड़ेगा एज चार्जेस। एक एग्जाम्पल और समझ ले रहे हैं कि मान लो क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप 30,000 रुपीज का कैश विड्रॉ कराते हो, उसका जो आपका 2.5% होता है वो होता है 750 रुपीज। तो यहाँ पे 750 रुपीज 500 रुपीज से ज्यादा है, तो ऐसे में जब आपको कैश एडवांस चार्ज पे करना पड़ेगा वो होगा 750 रुपीज। तो जब भी क्रेडिट कार्ड से एटीएम से कैश विड्रॉ कराओगे तो बहुत हैवी चार्जेस लगते हैं। इसलिए ट्राई करो कि आपको क्रेडिट कार्ड यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉ ना कराना पड़े, बिकॉज जो चार्जेस हैं बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट जो चार्ज आपको इस क्रेडिट कार्ड में देना पड़ेगा वो है इंटरेस्ट चार्ज, एंड मैक्सिमम लोग ये चार्ज पे भी करते हैं। तो आप ध्यान से सुन लो ताकि आपको ये चार्ज ना पे करना पड़े। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करने का जो डेट है वो 25th ऑफ एवरी मंथ को है। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपके क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करने का जो डेट है वो अलग हो सकता है। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के लिए 25 लिख रहे हैं। तो मान लो 25 तारीख तक को आपको अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है, लेकिन किसी भी रीजन से अगर आप बिल को नहीं पेमेंट करते हो तो यहां पे आपको 3.6% पर मंथ का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसको अगर हम लोग एनुअली कैलकुलेट करें तो सालाना 52.86% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो चार्ज है ना भैया बहुत ज्यादा हैवी है। और इतना ही नहीं, जब भी आप बिल को टाइमली नहीं पे करोगे तो ये तो चार्ज है, ये तो पे करना पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ ही आपको लेट पेमेंट फीस भी देना है भाई साहब। तो ये जो लेट पेमेंट फीस है ना, ये डिपेंड करता है कि आपका कितना अमाउंट ड्यू है। मतलब ये आप स्लैब देख सकते हो, 0 से 500 में आपको कोई चार्ज नहीं देना है, 500 से 5000 के बीच में 500 देना है, 5000 से 10,000 के बीच में 750, 10,000 से ऊपर है तो 1200 रुपए। तो ये स्लैब डिपेंड करता है कि आपका कितना अमाउंट ड्यू है। तो ट्राई करो क्रेडिट कार्ड का बिल भैया, ट्राई कि आपको क्रेडिट कार्ड का बिल हमेशा टाइमली पे करना ही चाहिए ताकि आपको ये चार्जेस ना पे करने पड़े। साथ ही आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी हेल्दी बना रहेगा अगर आप बिल को टाइमली पे करोगे तो। नेक्स्ट जो चार्ज आपको इस क्रेडिट कार्ड में देना पड़ेगा वो है फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का
यूज़ करके अगर आप किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो वहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का ट्रांजैक्शन करोगे ना उसका 3.5% आपको देना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। ये खाली फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करने पे ही आपको चार्ज लगेगा। तो मान लो अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके अगर आप 1 लाख रुपए का किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो उसका जो 3.5% होता है वो 3500 रुपीज़ होता है। नेक्स्ट जो चार्ज आपको इस क्रेडिट कार्ड में देना पड़ सकता है वो है ओवर लिमिट पेनल्टी। तो अगर बैंक ने आपके क्रेडिट कार्ड में लिमिट फॉर एग्जांपल मान लो 15,000 रुपए का अगर आप बैंक ने आपको लिमिट दिया है, लेकिन अगर आप 15,000 रुपए से ज़्यादा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड में अगर आप स्पेंड कर लोगे तो जितना भी आप स्पेंड करोगे उसका 2.5% या फिर 500 रुपए जो भी ज़्यादा होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो जितना लिमिट क्रेडिट कार्ड में मिलता है उतना यूज़ करो, ज़्यादा यूज़ करने पर आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। अगला है रेंटल फीस। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके अगर आप रेंट का पेमेंट करते हो, चाहे वो आपके घर का रेंट का पेमेंट हो, चाहे वो आपके ऑफिस का हो, आपके शॉप का हो, आपके गोडाउन का हो, अगर आप कोई भी रेंट का पेमेंट करते हो तो 1% आपको देना पड़ेगा एज रेंटल फीस। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को ले रहे हो तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है वेलकम बेनिफिट। यहाँ पे आपको मिलेगा सोनी लिव का एनुअल सब्सक्रिप्शन वर्थ ₹999। तो यहाँ पे आपको एज अ वेलकम बेनिफिट 1 साल के लिए सोनी लिव का जो सब्सक्रिप्शन है वो दिया जाएगा। आपको यहाँ पे ऑप्शन है, आप चाहो तो नेक्स्ट ईयर के लिए भी सोनी लिव का एनुअल सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया है कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 1 साल में कम से कम 1.5 लाख रुपए आपको स्पेंड करने हैं। अगर आप 1 साल में 1.5 लाख रुपए अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर लोगे तो नेक्स्ट ईयर भी आपको सोनी लिव का जो ये प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको मिल जाएगा। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है बोगो ऑफर, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो अगर आपको भी मेरी तरह मूवीज देखना पसंद है तो आपको एक टिकट खरीदने पे दूसरी टिकट यहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आप जो मूवी की टिकट बुक कराओगे ना वो आपको पेटीएम मूवी से ही बुक करानी है। पेटीएम मूवी से आप बुक कराओगे तभी आपको एक टिकट लेने पे दूसरी टिकट आपको फ्री मिलेगी। और 1 मंथ में जो आप मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पे ले पाओगे वो 200 रुपीज तक का आप यहाँ पे ले पाओगे। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो डाइनिंग करने पे मिलेगा, मतलब कि आपके पेट पूजा का भी यहाँ पे पूरा ख्याल रखा गया है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके स्विगी से फूड ऑर्डर करते हो तो यहाँ पे आपको फ्लैट 120 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि कम जो आप फूड ऑर्डर करोगे ना उसका वैल्यू कम से कम 500 रुपए का होना चाहिए। 500 रुपए का होगा तो ही आपको ये 120 का आपको ऑफ मिलेगा, 500 से कम का होगा तो कोई ऑफ आपको नहीं मिलेगा। और ये जो बेनिफिट है ना वो आप 1 मंथ में 2 बार यहाँ पे आप ले सकते हो। और यहाँ पे आपको साथ में डाइनिंग डिलाइट का भी बेनिफिट मिलता है इस क्रेडिट कार्ड से। तो अगर आप एक्सिस बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट्स पे जाके अगर आप डाइनिंग करते हो और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो वहां पे आपको अप टू 15% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि आप जो फूड ऑर्डर करोगे उसका वैल्यू कम से कम 2500 रुपए होना चाहिए तो ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा। और जो मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा वो है 500 रुपीज तक का। एंड ये वाला जो बेनिफिट है वो आप 1 मंथ में 1 बार यहाँ पे आप ले सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस का बेनिफिट। एंड ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, मैं हर वीडियो में बताता हूं जिसमें भी ये बेनिफिट होता है। तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में 1 क्वार्टर में 1 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का आपको यहाँ पे मिलेगा। और जैसा कि जानते हो 1 साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में 1 साल में टोटल 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेगा। अगर आपको नहीं पता है कि एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट क्या है तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट है। अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हो और अगर आप एयरपोर्ट में लाउंज में विजिट करोगे तो वहां पे बहुत सारी सर्विसेज है जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती है। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री आपको वहां पे फूड सर्व किया जाता है, आप वहां पे जूसेस ले सकते हो, आप वहां पे कोल्ड ड्रिंक्स ले सकते हो, आप वाईफाई यूज कर सकते हो जब तक आपकी फ्लाइट का टाइम हो, आप रेस्ट कर सकते हो। और भी बहुत सारी सर्विसेज है जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती हैं। तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में 1 क्वार्टर में 1 और 1 साल में टोटल 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस आपको मिलेगा। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको यहाँ पे मिलेगा वो शॉपिंग करने पे है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके आजियो से शॉपिंग करते हो और अगर आपका मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट 2999 रुपीज का होगा तो वहां पे आपको फ्लैट 1000 रुपीज का ऑफ आपको मिलेगा। आपको ये वाला कूपन कोड यूज करना है। नेक्स्ट जो बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा वो है फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ का बेनिफिट। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इंडिया में किसी भी पेट्रोल पंप में अगर आप फ्यूलिंग कराते हो ना तो वहां पे आपसे फ्यूल सरचार्ज है जो कि आपको लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ मिल रहा है। जहां पे अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके इंडिया में किसी भी पेट्रोल पंप में जाके अगर आप
फ्यूलिंग कराते हो और अगर आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू 400 रुपए से लेके 4000 के बीच का होगा तो आपका जो 1% का जो फ्यूल सरचार्ज है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा, मतलब कि माफ कर दिया जाएगा। और एक मंथ में जो आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओगे वो 400 रुपीज तक का आप ले पाओगे। अगला जो बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है EMI का बेनिफिट। एंड ये वाला जो बेनिफिट है ना बहुत लोग यूज करते हैं एंड बहुत मतलब ईजी भी रहता है अगर आपको शॉपिंग वगैरह करना हो तो मान लो अगर आपका कोई भी आप क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग करते हो जिसका वैल्यू 2500 रुपीज या उससे ज्यादा है और आप नहीं चाहते हो कि आप उस अमाउंट को एक बार में पे बैक करो, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो उस अमाउंट को इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी पे बैक कर सकते हो। एंड ये बहुत यूजफुल रहता है जब भी आप कुछ बड़ा सामान खरीदते हो, जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, मोबाइल हो गया, तो 2500 से ऊपर कोई भी अगर आप सामान मतलब स्पेंडिंग करते हो और आप चाहते हो उसको EMI में करवाना तो आप इजिली करवा सकते हो। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है रिवॉर्ड्स का बेनिफिट। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 200 रुपीज स्पेंड करोगे कहीं पर भी, चाहे आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट में आप स्पेंडिंग करो, ऑनलाइन किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू आप स्पेंडिंग करो या फिर ऑफलाइन किसी भी स्टोर वगैरह में अगर आप स्पेंडिंग करते हो, तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके 200 रुपीज स्पेंड करोगे तो उसके बदले यहाँ पे आपको 4 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। और आप अपने एज रिवॉर्ड पॉइंट्स का आप जाकर कैटलॉग में से, रिवॉर्ड कैटलॉग में से कुछ भी आप प्रोडक्ट वगैरह खरीद करके उसको रिडीम करा सकते हो। और यहाँ पे आप जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न करोगे ना उनका जो वैलिडिटी है वो 3 इयर्स का यहाँ पे होगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने पॉइंट्स को 3 इयर्स के अंदर ही रिडीम करा लो ताकि वो एक्सपायर ना हो, बिकॉज एक्सपायर हो जाएंगे तो आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। अगला बेनिफिट जो आपको कार्ड में मिलता है वो है एड ऑन कार्ड का बेनिफिट। आप चाहो तो अपने घर के किसी भी फैमिली मेंबर जिनका एज 18 ईयर से ज्यादा है उनको एड ऑन कार्ड दिलवा सकते हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, स्पाउस हो, सिबलिंग्स हो, मतलब जिनका भी एज 18 ईयर से ज्यादा है आप एड ऑन कार्ड दिलवा सकते हो। जब नॉर्मली क्रेडिट कार्ड लेने जाते हो तो बैंक के बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जो आप फुलफिल करते हो तो ही बैंक आपको क्रेडिट कार्ड इशू करती है। तो आप चाहते हो कि घर के मेंबर को आप क्रेडिट एक एड ऑन कार्ड मिल जाए आपके ही कार्ड के थ्रू, तो आप यहाँ पे इजीली उनको एड ऑन कार्ड दिलवा सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अगर आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहिए तो उस कार्ड का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो भी लाएंगे। एंड हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लो, बिकॉज वहां पे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जितने भी स्पेशल ऑफर आते हैं, चाहे कोई क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिल रहा हो, किसी में कोई स्पेशल ऑफर आयो, हम हर चीज सबसे पहले वहीं पे अपडेट करते रहते हैं। तो ज्वाइन कर लो, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो आपका जो एज है वो 18 ईयर से लेके 70 ईयर्स के बीच का होना चाहिए। आपका एक स्टेबल मंथली इनकम होना चाहिए, मतलब कि एक फिक्स्ड मंथली इनकम होना चाहिए कि मंथ में हम इतना कमाते हैं। और आप चाहो तो इंडियन रेसिडेंट भी होना चाहिए या फिर अगर आप NRI हो तो भी आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हो। जो दूसरा चीज है, यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जैसे कि आपको अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा। तो इनमें से आप कोई भी ID प्रूफ दे सकते हो, आइडेंटिटी प्रूफ दे सकते हो। आपको अपना एक एड्रेस प्रूफ देना है तो ये भी आप किसमें से भी दे सकते हो, और आपको अपना एक इनकम प्रूफ देना है। बस यही क्राइटेरिया है इस कार्ड को लेने के लिए। अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हो तो अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आप जाकर लिंक पे क्लिक करके इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।